इंडिया में हीलिंग का बहुत पुराना इतिहास है। हजारों सालों से लोग नेचर से इलाज ढूंढते रहे हैं। यही आयुर्वेदा का मूल है। आयुर्वेदा मतलब जीवन का विज्ञान। ये एक होलिस्टिक सिस्टम है। ये मन, शरीर और आत्मा का बैलेंस बनाता है। ये पुराना ज्ञान आज भी जिंदा है। ये गांवों और जंगलों में फलता फूलता है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है। ये ज्ञान एक खजाना है। ये हमारे पूर्वजों का दिया हुआ एक उपहार है। कुछ समय पहले इंडिया को एक जरूरत महसूस हुई, अपनी एंशिएंट हीलिंग सिस्टम्स को बचाने और बढ़ावा देने की। इसीलिए 1995 में सरकार ने AUSH बनाया। AUSH का मतलब है आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी। AUSH का लक्ष्य साफ है। ये इन सिस्टम्स को सबके लिए उपलब्ध कराना चाहता है। ये चाहता है कि लोग इनके ज्ञान से लाभ उठाएं। AUSH रिसर्च करता है, प्रैक्टिशनर्स को ट्रेन करता है। ये इन पावरफुल हीलिंग ट्रेडिशंस के बारे में अवेयरनेस फैलाता है। पौधे कई दवाइयों का सोर्स हैं। इंडिया में मेडिसिनल प्लांट्स की भरमार है, लेकिन ये खजाना खतरे में है। यहीं पर NMPB आता है। NMPB का मतलब है नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड। 2000 में स्थापित NMPB का एक क्रूशियल रोल है। ये इन कीमती पौधों का कंजर्वेशन करता है। ये उनके सस्टेनेबल यूज को सुनिश्चित करता है। NMPB किसानों के साथ काम करता है। ये उन्हें मेडिसिनल प्लांट्स उगाना सिखाता है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, SciMap, एक और इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना 1959 में हुई थी। SciMap एक साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन है। यह रिसर्च पर फोकस करता है। SciMap मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट्स की स्टडी करता है। ये उनके प्रॉपर्टीज को एक्सप्लोर करता है। ये उन्हें यूज करने के नए तरीके ढूंढता है। CMAP नई ड्रग्स और थेरेपीज डेवलप करता है। ये नेचर्स फार्मेसी की पोटेंशियल को अनलॉक करने में मदद करता है। सेंट्रल आयुर्वेदा रिसर्च इंस्टीट्यूट या CRE आयुर्वेदा को प्रिजर्व करने में एक वाइटल रोल निभाता है। इसकी स्थापना 1979 में हुई थी। CRE रिसर्च पर फोकस करता है। ये एंशिएंट आयुर्वेदिक टेक्स्ट की स्टडी करता है। CRE क्लिनिकल ट्रायल्स कंडक्ट करता है। ये ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट्स को वैलिडेट करता है। ये नई आयुर्वेदिक मेडिसिन डेवलप करता है। CRE इंश्योर करता है कि आयुर्वेदा रेलेवेंट बना रहे। ये एंशिएंट विजडम और मॉडर्न साइंस के बीच के गैप को ब्रिज करता है। सेक्शन 6, ट्राइबल हीलर्स, विस्पर्स ऑफ नेचर सीक्रेट्स। इंडिया के जंगलों में आदिवासी कम्युनिटीज रहते हैं। उनका नेचर के साथ एक स्पेशल कनेक्शन है। वो एंशिएंट नॉलेज के कीपर्स हैं। ये नॉलेज पीढ़ी दर पीढ़ी ओरली पास होता आया है। ये पौधों और उनके हीलिंग पावर्स के बारे में है। ट्राइबल हीलर्स एक्सपर्ट्स होते हैं। वो पौधों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वो उनके यूजेस जानते हैं। वो कई तरह की इलनेसेस ट्रीट कर सकते हैं। वो हर्ब्स, रूट्स और फ्लावर्स यूज करते हैं। वो मेडिसिन्स केयरफुली प्रिपेयर करते हैं। उनका नॉलेज प्रीशियस है। ये मानवता के लिए एक गिफ्ट है। Section 7, Nature's Pharmacy, the healing power of plants. Medicinal plants ट्राइबल मेडिसिन के लिए एसेंशियल हैं। उनका यूज कई तरह की एलिमेंट्स को ट्रीट करने के लिए होता है, सिंपल कोल्ड से लेकर कॉम्प्लेक्स डिजीजेस तक। ये प्लांट्स नेचुरल रेमेडीज ऑफर करते हैं। उनके साइड इफेक्ट्स कम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टर्मरिक एक कॉमन स्पाइस है। ये एक पावरफुल एंटी इंफ्लेमेटरी भी है। नीम एक और एग्जाम्पल है। इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज हैं। इसका यूज स्किन इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए होता है। ट्राइबल कम्युनिटीज पौधों की पावर समझते हैं। वो उन्हें वाइजली यूज करते हैं। वो नेचर के डेलिकेट बैलेंस का रिस्पेक्ट करते हैं। सेक्शन 8, प्रिजर्विंग द सेक्रेड बैलेंस, ट्राइबल कंजर्वेशन। ट्राइबल कम्युनिटीज का नेचर के लिए डीप रिस्पेक्ट होता है। वो अपने सराउंडिंग्स के साथ हार्मनी में रहने में बिलीव करते हैं। उनके कंजर्वेशन के अपने मेथड्स हैं। वो फॉरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। वो मेडिसिनल प्लांट्स के सर्वाइवल को इंश्योर करते हैं। वो सिर्फ उतना ही लेते हैं जितनी उन्हें जरूरत होती है। वो कभी ओवर हार्वेस्ट नहीं करते। उनके ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस भी हैं। ये प्रैक्टिसेस प्लांट्स के रिजेनरेशन को इंश्योर करते हैं। वो समझते हैं कि उनका सर्वाइवल फॉरेस्ट के वेलबीइंग पर डिपेंड करता है। सेक्शन 9, द एंड्यूरिंग लेगेसी, अ गिफ्ट टू द वर्ल्ड। इंडिया के एंशिएंट हीलिंग ट्रेडिशंस एक गिफ्ट हैं।
वो हेल्थ के लिए एक होलिस्टिक अप्रोच ऑफर करते हैं। एयूष, एनएमपीबी, सीमैप और कारी वाइटल रोल्स प्ले करते हैं। ये इन ट्रेडिशंस को प्रोटेक्ट, प्रमोट और रिसर्च करते हैं। ट्राइबल कम्युनिटीज क्रूशल हैं। उनके पास नॉलेज के ट्रेजर ट्रोव की है। जनरेशन से चला आ रहा उनका विजडम इनवैल्यूएबल है। ये हम पर है कि हम उनसे सीखें। हमें उनके एफर्ट्स को सपोर्ट करना चाहिए। हमें फ्यूचर जनरेशंस के लिए इन ट्रेडिशंस को प्रिजर्व करना चाहिए। दुनिया को उनके विजडम की आज पहले से कहीं ज्यादा जरूरत है।